नमस्कार दोस्तों, मोटिवेशनल बैंकर में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हमें आपके लिए जेआईबी, डीबीएफ और बैंक प्री प्रमोशन का वन स्टॉप सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, ये वीडियो बनाने का मेरा खास मकसद है, हमारे कुछ मित्र, हमारे कुछ सब्सक्राइबर, हमारे कुछ यूट्यूबर्स फ्रेंड्स हमें कॉल करके, मैसेज करके इंटीमेशन दे रहे हैं कि सर हमारा एग्जाम डिक्लेयर हो गया है। इंडियन ओवरसीज बैंक और बैंक ऑफ इंडिया हमारा एग्जाम डिक्लेयर हो गया है, सितंबर एंड में होना है। आईओबी का एग्जाम 26 सितंबर को और बैंक ऑफ इंडिया का एग्जाम 23 के आसपास होना है। तो हम किस तरह से तैयारी करें? आपकी वीडियो लाइब्रेरी, प्री प्रमोशन की वीडियो लाइब्रेरी हमें किस तरह से मदद कर सकती है? थोड़ा हमें गाइड करिए कि हमें तैयारी कैसे करनी है। तो ये वीडियो मैं उन फ्रेंड्स के लिए बना रहा हूं जो आईओबी के एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं या बैंक ऑफ इंडिया के एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं। दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एग्जाम का पैटर्न किस तरह का होता है। जब एग्जाम आप प्री प्रमोशन एग्जाम देते हैं तो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 70-30 के रेशियो में जनरली पूछे जाते हैं। अब 70% क्या है, 30% क्या है, ये समझने की बहुत जरूरत है। देखिए 70% क्या है, सबसे पहले आप जानिए कि 70% में आपका क्या क्या कवर होता है। ये 70% आपका स्कोरिंग है, मेन स्कोरिंग आपका 70% है, क्योंकि जो 30% आता है वो सभी को पता होता है जनरली, क्योंकि वो बैंक की गाइडलाइन है और ये एक्सटर्नल गाइडलाइन है। तो इस पे हम फोकस करेंगे कि 70% में आपका क्या क्या कवर होगा। अब देखिए 70% के लिए आपको क्या करना है। सबसे पहली गाइडलाइन है जो इंपॉर्टेंट है और जिसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो है प्रायोरिटी सेक्टर की गाइडलाइन। आप जानते हैं 4 सितंबर 2020 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने प्रायोरिटी सेक्टर के लिए रूल्स चेंज किए हैं। काफी सारे चेंजेस प्रायोरिटी सेक्टर में हुए हैं। एग्जाम में कम से कम 10 क्वेश्चन प्रायोरिटी सेक्टर से रिलेटेड पूछे जाते हैं। अब देखिए प्रायोरिटी सेक्टर में क्या क्या कवर होता है। प्रायोरिटी सेक्टर में सारे सेगमेंट हैं। आपका एमएसएमई एक बड़ा सेगमेंट है और एमएसएमई में भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चेंज किए हैं। तो एमएसएमई की गाइडलाइन काफी इंपॉर्टेंट है, इस पे से 2, 3, 4 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। इसके अलावा एग्रीकल्चर में कुछ चेंजेज हुए हैं। एग्रीकल्चर में सोलर से रिलेटेड कुछ चेंजेज हुए हैं। नए स्टार्टअप के लिए कुछ लोन देने का प्रोविजन किया गया है। ये सारे चेंजेज आपको प्रायोरिटी सेक्टर गाइडलाइन में मिलेंगे। हाउसिंग सेक्टर में भी काफी चेंजेज किए गए हैं। इसके अलावा एजुकेशन लोन का क्राइटेरिया चेंज कर दिया गया है। दोस्तों, हमने प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग की नई गाइडलाइंस पे 5 वीडियो बनाए हैं और 3 एमसीक्यू के वीडियो बनाए हैं। 3 वीडियो हैं हमारे एमसीक्यू के, जिससे आप आसानी से 10 से 12 क्वेश्चन गारंटी के साथ में ठीक कर पाएंगे, सही कर पाएंगे। तो पहला जो आपको चैप्टर पढ़ना है वो है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, जिसपे सबसे ज्यादा फोकस करना है। फिर बात करेंगे हम ये 2 सेगमेंट के बारे में, कोविड रिलेटेड जितने भी चेंजेज हुए हैं और आरबीआई ने जो भी स्पेशल पैकेज दिए हैं। इस पे हमने एमसीक्यू की फॉर्म में क्वेश्चंस डाले हैं। करीब 500 क्वेश्चंस का सेट है, 500 प्लस क्वेश्चंस का सेट है, जो आपको कहीं और रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप आसानी से इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे उन सब पे, कोविड की कहां वैक्सीन तैयार हुई या कोविड से रिलेटेड क्या पैकेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया है, एनपीए में किस तरह के चेंजेज हुए हैं, ये सारा हमने क्वेश्चन आंसर्स की फॉर्म में आपको पीडीएफ लाइब्रेरी की फॉर्म में दिया हुआ है। पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बार बार पढ़ सकते हैं। फिर आपको जो पढ़ना है चैप्टर वो है मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी, ठीक है, और उससे रिलेटेड मेथड्स। मॉनेटरी और क्रेडिट पॉलिसी में क्या आएगा, जैसे आपकी सीआरआर से रिलेटेड गाइडलाइन, जैसे आपकी एसएलआर से रिलेटेड गाइडलाइन, डायरेक्टर्स को लोन देना है या नहीं देना है उसके लिए क्या गाइडलाइन है, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल क्या होता है, ये सारा आपका मॉनेटरी पॉलिसी कवर करेगी। इसके बाद आ जाते हैं एनपीए मैनेजमेंट। एनपीए मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। यहां से भी आपको 5 से 7 क्वेश्चन एनपीए मैनेजमेंट पे पूछे जाएंगे। हमने डिटेल में अपनी वीडियो लाइब्रेरी में सरफेसी, डीआरटी, लोक अदालत, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी एआरसी जिनको कहते हैं, उनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आंसर्स और टॉपिक वाइज हमने इसको कवर किया है, ठीक है। इसके अलावा अलग अलग टॉपिक पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे बैंकिंग अवेयरनेस के आपको क्वेश्चन आते हैं। बैंकिंग अवेयरनेस के हमने एमसीक्यू बनाए हैं आपके लिए। एमसीक्यू डाउनलोडेबल फॉर्म में है, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ये जो मटेरियल है हमारा अपडेटेड है, अभी तक का
आप ये समझिए कि ऑलमोस्ट डेली हम इसको अपडेट कर रहे हैं। इसके अलावा नोट रिफंड रूल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सॉइल नोट क्या होता है, म्यूटिलेटेड नोट क्या होता है, कब पुलिस कंप्लेंट करनी होती है, ये सारे रूल्स आपको पढ़ने हैं। इसके अलावा एनआई एक्ट, नॉमिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन, गार्निशी और अटैचमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन, डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन, सिक्योरिटी और चार्जेस से रिलेटेड क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। तो ये जो महत्वपूर्ण चैप्टर हैं उनकी मैंने बात की। यूं मिसलेनियस क्वेश्चन आपको 2-5 क्वेश्चन अलग भी आएंगे, ठीक है। तो इससे आपका 70% आपका कवर हो जाएगा। अब देखिए बाकी का 30% क्या है। बाकी का 30% है हमारा इंटरनल सर्कुलर्स। बाकी का 30% क्या है हमारा, इंटरनल सर्कुलर्स। दोस्तों प्री प्रमोशन एग्जाम में कंपटीशन होता है। अगर आप 60 मार्क्स ला रहे हैं और आपका साथी 62 मार्क्स ला रहा है तो 62 वाले को प्रीफरेंस मिलने के चांस है। तो यहां एक एक क्वेश्चन की वैल्यू है। एक तो अपना कंटेंट किसी के साथ शेयर नहीं करें, जो भी कंटेंट आपको मिल रहा है उसको किसी के साथ शेयर नहीं करें। उससे क्या होगा कि आप जो तैयारी कर रहे हैं वो आप तक रहेगी। आप डिस्कस करें दूसरों के साथ में, परंतु अपना कंटेंट दूसरे के साथ में शेयर ना करें, नहीं तो दूसरा बाजी मार जाएगा, आप पीछे रह जाएंगे। यह कॉम्पिटिशन का जमाना है। यह जेआईबी का एग्जाम नहीं है जहां 50% मार्क्स लाने पर सभी पास हो जाएंगे। यहां जिसके हाईएस्ट मार्क्स आएंगे वो विनर होगा। तो देखिए सर्कुलर्स की तैयारी आपको कैसे करनी है। आपको पढ़ना है लास्ट 12 मंथ के सर्कुलर, यानी कि अक्टूबर 19 से लेके और अगस्त तक के, समझ लीजिए आप अगस्त 20 तक के सर्कुलर्स आपको पढ़ने हैं, या आपके कवर होंगे। जब सर्कुलर पढ़ेंगे तो आप डायरी बनाएं इसकी, और जो जो चेंजेज होते जा रहे हैं उन चेंजेज को आप नोट करते जाएं, ताकि आप इसको बार बार पढ़ पाएंगे। समय आपको देना पड़ेगा, ध्यान रखें। और दूसरा, जितनी भी बैंक की स्कीम्स हैं उनके सिक्योरिटी नॉर्म्स क्या हैं, उनके मार्जिन्स क्या हैं, बैंक की स्कीम स्पेसिफिक, अगर आईओबी की तैयारी कर रहे हैं तो आईओबी के नाम से स्कीम होती है। इस तरह से आप तैयारी करेंगे तो आप 30% ये आसानी से कवर कर पाएंगे। 30% कॉमन है, सबको पता होता है, क्योंकि इंटरनल गाइडलाइंस जब भी सर्कुलर आते हैं थोड़ी थोड़ी जानकारी सबको होती है। तो इसके बजाय आप 70% पे ज़्यादा फोकस करेंगे, वहां अच्छा कंटेंट पाएंगे, तो आपको एग्जाम में दूसरों के कंपैरिजन में ज़्यादा मार्क्स आने के चांसेस हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हमने आपके लिए PDF वीडियो लाइब्रेरी अवेलेबल कराई है, जो हमारी वेबसाइट www.motivationalbanker.com पर उपलब्ध है, और ये सिर्फ 599 रुपीज़ में आपको अवेलेबल है। इसमें आपको क्या मिलेगा, देखिए हमने कंप्लीट बुक बना रखी है मेरिट 2021। ये बुक डाउनलोडेबल है, आप बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा जितने भी RBI के चेंजेज हुए हैं उस पर हमने MCQ बनाए हुए हैं, करीब 500 प्लस MCQ RBI के चेंजेज पे बनाए हुए हैं। जनरल अवेयरनेस पे भी हमने 500 के करीब MCQ बनाए हुए हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस MCQ से बाहर आपका कोई क्वेश्चन नहीं जाना चाहिए। हालांकि MCQ के लिए कोई लिमिट नहीं होती है, जनरल अवेयरनेस के लिए कोई लिमिट नहीं होती है, फिर भी हमने कोशिश की है कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपके इसमें से कवर हो जाएं। हमने टॉपिक वाइज आपको बैंकिंग के MCQ दे रखे हैं, जैसे NI एक्ट है, जैसे सरफेसी है, जैसे प्रायोरिटी सेक्टर है, उस पर हमने टॉपिक वाइज आपको MCQ दे रखे हैं, और ये 1000 के करीब MCQ हैं। अगर आप इतने MCQ कर लेंगे, देखिए आपके पास सेलेक्टेड टाइम है, आपके पास मैक्सिमम 10 डेज का टाइम है, तो आपको ऐसा कंटेंट पढ़ना है जो 10 दिन में आपकी तैयारी करा सके और मैक्सिमम मार्क्स आपको लाने के लिए प्रोत्साहित कर सके। तो ये हमारा जो कंटेंट है आप 10 दिन में आसानी से कवर कर सकते हैं। हमारी वीडियो लाइब्रेरी भी है, इसके अलावा जो टॉपिक वाइज हमने वीडियो बनाए हुए हैं, 13, 14, 15 वीडियो हैं उसमें टॉपिक वाइज। इसके अलावा MCQ पे भी हमने वीडियो बनाए हुए हैं। तो इस तरह का कंटेंट आपको मिलेगा, और ये कंटेंट आपको 599 रुपीज़ में हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है। किसी भी तरह की कोई अगर सब्सक्रिप्शन में आपको प्रॉब्लम आती है तो आप 9587300888 इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम आपकी पूरी मदद करेंगे कि आप जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर सकें और ये कंटेंट का आनंद उठा सकें। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं उम्मीद करूंगा कि आने वाला टाइम आपके लिए बेहतर टाइम होगा। आप हमारी वीडियो लाइब्रेरी के थ्रू प्रमोशन में नेसेसरी मार्क्स, मोर देन नेसेसरी, और बहुत अच्छे मार्क्स लाएंगे। ऑल द बेस्ट टू यू, ऑल द बेस्ट।